हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन एक आपके मन में दुविधा यानी कि संशय बना हुआ है। तो उसी दुविधा को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट तौर से ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। आज का ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं, उसकी मेन वजह क्या है। देखिएगा, एस्टेट एग्ज़ाम तारीख पे तारीख मिल रही है, लेकिन ये एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। कब होगा इसका एग्ज़ाम? फरवरी में नहीं होगा एग्ज़ाम। इस पर भी हम बात करेंगे कि जो तिथियां आपको दी गई हैं 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 मतलब क्रमशः शनिवार और रविवार। तो देखते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं। एग्ज़ाम ये ना होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, और उसका रीज़न क्या है, आइए आपको रीज़न समझाते हैं। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम कब होगा? तो ये तो एग्ज़ाम तब होगा जब आयोग वाले लोग एग्ज़ाम लेना चाहेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात निकल के आ रही है कि फरवरी में नहीं होगा एग्ज़ाम, क्या क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि फरवरी में इसलिए एग्ज़ाम नहीं होगा, उसकी वजह आपको हम बता सकते हैं। फरवरी में आपके बोर्ड एग्ज़ाम हैं। फरवरी में बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों के, जिसमें टेंथ एंड ट्वेल्थ, टेंथ एंड ट्वेल्थ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता ही है कि बोर्ड एग्ज़ाम में स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मतलब स्टाफ होते हैं, कक्ष निरीक्षक होते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो वो लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लगभग 20 से 25 दिन एग्ज़ाम चलता है हाई स्कूल और ट्वेल्थ का, मतलब हाई स्कूल इंटर का। तो अब देखिए इसमें क्या है, और इनके जो प्रैक्टिकल वगैरह हैं, इनके जो प्रैक्टिकल हैं, अगर इनके हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फरवरी के फर्स्ट वीक से ही। फरवरी के फर्स्ट वीक से ही प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट वीक से इनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फिर इसके बाद फरवरी के सेकेंड और थर्ड वीक में एग्ज़ाम हर हाल में स्टार्ट हमेशा ही हो जाते हैं, हर वर्ष। इस साल कोई नया नहीं है। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये बन रही है। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, और सभी लोग उसकी तैयारी में भी लगे हैं, उसके सेंटर भी सब कुछ एकदम से कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे सारी चीज़ें। मतलब CSIR नेट का भी एग्ज़ाम आपका फरवरी में है। CSIR नेट के भी एग्ज़ाम फरवरी में ही हैं इसके। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम भी फरवरी में है। तो इस वजह से अब आपकी देखिए, जो HTET की परीक्षा है, जो HTET का आपका एग्ज़ाम है, तो HTET का एग्ज़ाम की डेट अभी जो सर्कुलेट हो रही है, जो आज की डेट में डेट चल रही है, वो क्या है, 8 और 9 फरवरी, 8 और 9 फरवरी 2025 है। अब आप ये सोचिए कि आप जैसे मान लो कोई मतलब विद्यार्थी हैं, तो एक बार में एक ही एग्ज़ाम आप दे पाएंगे, या फिर आयोग जैसे है तो एक बार में एक ही एग्ज़ाम कराता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि अब मतलब ये अलग अलग चीज़ें, इसका आयोग अलग है, इसका आयोग अलग है। लेकिन वो तो बात आपकी सही है, लेकिन एग्ज़ाम कराने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, सेंटरों की ज़रूरत पड़ती है, पूरी व्यवस्था लगानी पड़ती है, लेकिन व्यक्ति उतने ही हैं, तो एक ही चीज़ संपन्न कराई जाएगी। ये वाला एग्ज़ाम कभी टलेगा नहीं। जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th-12th के, ये एग्ज़ाम अपने समय से ही होंगे। समझ रहे हो बात को? और CSIR नेट का एग्ज़ाम है, तो इससे बड़ा तो ये एग्ज़ाम है, तो बड़ा वाला एग्ज़ाम भी नहीं टलेगा। जैसे आपने देखा होगा, ट्रेन पर कभी आप सफ़र करते हैं, थोड़े छोटे से एग्जाम्पल से समझाएं जो आपने देखा है। ट्रेन पर आप सफ़र करते हैं, आप जा रहे हैं किसी लोकल ट्रेन से, और पीछे से आ रही शताब्दी ट्रेन। तो अब बताओ कौन सी ट्रेन बीच में रास्ते में रुकेगी? लोकल ट्रेन रुकेगी या शताब्दी ट्रेन रुकेगी? लोकल को रोक दिया जाएगा, शताब्दी को आगे निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे ही इसको लोकल ट्रेन मान लीजिए और इसको शताब्दी ट्रेन मान लीजिए, तो इसका एग्ज़ाम पहले होगा। समझ रहे? तो इसीलिए फरवरी में भी इसका 8 और 9 फरवरी एग्ज़ाम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और इसको भी नहीं रोका जाएगा, ये तो एकदम अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक है, तो अब आपसे हम अंततः एक बात क्या कहना चाहेंगे आपकी तैयारी के लिए, कि आपकी तैयारी जैसी है अच्छी है। और एक बात ये जानिए कि सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे हम आपके लिए दोनों टाइम 1 घंटा फ्री हिंदी की क्लास लेके आते हैं। 1 घंटा फ्री हिंदी क्लास लेके आप लोगों के लिए आते हैं। तो इस क्लासेस में आप जुड़ा करें। इसमें सुबह वाली क्लास में हम हिंदी साहित्य पर पूरा जोर देते हैं, और जो शाम वाली क्लास है इसमें हम हिंदी के MCQ कराते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान दे लेना है। अब दूसरी बात क्या है, अब अंतिम समय में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पढ़ाई, वो सभी स्टूडेंट्स को पता है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे।
ठीक है, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब आप सभी स्टूडेंट्स ये बताना, जो मैंने अपना ये विचार सबसे पहले यूट्यूब पर प्रस्तुत किया है, ठीक है, तो ये बताना ये मेरा कैसा विचार है। सभी स्टूडेंट एक एक कमेंट जरूर करेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से एचटेट में जो बैठे हुए आयोग में सभी शासन के अधिकारी हैं, उनसे हम ये गुहार लगाना चाहेंगे, एक बार सभी छात्र छात्राओं को आप एकदम से फिक्स डेट दे दीजिए और ये कह दीजिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो एक फिक्स उनकी डेट कर दीजिए घोषित, ताकि स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को उस हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब डेट बढ़ जाती है तो उनको बड़ा ही कष्ट होता है। तो यही चीज़ उनसे हम कहना चाहेंगे, आयोग वाले सभी मतलब शासन में बैठे व्यक्तियों से, कि एचटेट के विद्यार्थियों के लिए आप एक निश्चित तिथि घोषित कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आयोग तक वीडियो पहुंच जाए और इस वीडियो के माध्यम से आपकी आवाज़ वो हम उठा सकें और वो आपकी तिथि घोषित कर सकें। अगर 8 और 9 फरवरी को एग्ज़ाम होता है, चलो मान लो, तो आपके पास क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है? मान लो 8 और फरवरी को एग्ज़ाम अगर हो गया तो आपके पास बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? तो इसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटजी यही है कि जिस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही आप पढ़ाई करते रहें। अगर एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाएगा जिनकी तैयारी कमज़ोर थी, वो स्टूडेंट्स अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहते हो, जैसे मान लो यहाँ पर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप आ जाइए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ले लीजिए, VIKAS विकास सर 106। मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पर आप आ जाइए और अपनी बात मुझसे वहाँ शेयर कर लीजिए, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी, एग्ज़ाम कब होगा इसकी नई तिथि भी आ सकती है, और इसी डेट को अगर एग्ज़ाम हो रहा है 8 और 9 फरवरी 2025 को, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़िया तरीके से मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और हमारे रिजल्ट ग्रुप पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, जय हिंद, मैं रिजल्ट गुरु से विकास।